राघवेंद्र, कितनी देर में ये मुलाकात होनी है? क्या कुछ आपके पास जानकारी? आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी बहराइच की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से बहराइच को अशांत करना चाहते थे। गाड़ियों को फूंक दिया गया था, 50 बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था। एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बहराइच के महाराजगंज में कल हुई हिंसा और आगजनी के निशान अभी भी इस वक्त आपको महाराजगंज की सड़कों पर और सड़कों के किनारे अगल बगल जितने भी बाइक शोरूम, अस्पताल या फिर दुकानें थी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल महाराजगंज के इस मेन बाजार से ठीक पहले जो हीरो का शोरूम था, उस पूरे बाइक शोरूम को कल आग के हवाले कर दिया गया था। और आप इस बाइक शोरूम के बाहर की अगर तस्वीर देखें तो बाहर आपको देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। अगर आप मेरे विजय पंकज आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा पाए तो आप देखिएगा इस हीरो एजेंसी के फ्रंट व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस एजेंसी के बाहर पूरी तरह से जितने इसके ग्लोशाइन बोर्ड थे और इसका जो शटरिंग का था, ये सब कुछ जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। और आप देख सकते हैं नीचे ये बोर्ड जो है वो जले हुए पड़े हुए हैं। मेरे विजय पंकज अगर एक बार अंदर आकर आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि अंदर की तस्वीरें जो हैं वो वाकई ये दिखाने के लिए काफी है कि कल जब यहां पर उपद्रवी पहुंचे और यहां पर जब कल आगजनी की गई तो कैसे बाइक का ये पूरा शोरूम जो है वो जलकर राख हो गया। आप देखिएगा तकरीबन इस शोरूम के अंदर 50 बाइकें जो हैं वो उस वक्त खड़ी हुई थी और इन 50 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। और अगर आप देख सकते हैं कल दोपहर में यहां पर आग लगाई गई थी और अभी भी यहां पर धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि कितनी भीषण, कितनी भयंकर आग थी कि 24 घंटे लगभग इस शोरूम में आग लगाए गए हो चुके हैं और अभी भी इस शोरूम से धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि ये पूरा बाइक का शोरूम जलकर राख हो चुका है और ये बाइकें जो हैं वो पूरी तरह से जो नई बाइकें शोरूम में खड़ी थी वो बाइकें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 बाइकें हैं। उसके ठीक आगे 6 बाइकें और 12 बाइकें उधर, और ये आगे भी 6 बाइकें, यानी कि तकरीबन 35 से 40 बाइकें इस शोरूम के अंदर मौजूद थी। जब शोरूम में आग लगाई गई तो इन सभी बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया और इस शोरूम का जितना भी ये आप देख सकते हैं जो कागज था, यानी कि शोरूम में जितने लोग काम करते थे वो सब इस शोरूम से भागे हैं। और इस शोरूम की स्थिति देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब इस शोरूम में आगजनी की गई, जब इस शोरूम में तोड़फोड़ की गई, उस वक्त यहां के हालात क्या रहे होंगे, उस वक्त यहां की तस्वीरें क्या कुछ रही होंगी। फिलहाल बहराइच के महाराजगंज में अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शांति बहाली की जाए। डीएम का यह कहना भी था कि इस पूरे मामले में एक लोग की जो है वो मौत हुई है, दूसरा शख्स जो घायल था उसकी अभी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस शोरूम में, इस शोरूम के बाहर बाजार में, इस बाजार से आगे जितने भी सड़क के किनारे दुकानें थी उन सभी दुकानों को आग के हवाले किया गया। उन सभी दुकानों को कल जो है वो हर मुमकिन कोशिश यही थी कि कितनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगजनी की जा सके। फिलहाल पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और एक शख्स की जिसकी हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के मामले में 10 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 6 नामजद हैं जबकि 4 लोग जो है वो अज्ञात हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल माहौल क्या रहा होगा इस बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र का। कल यहां की तस्वीरें कितनी भयावह रही होंगी और कल यहां पर हालात कितने ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग रहे होंगे। विजय पंकज के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, महाराजगंज। तो जहां पर बाइक जली वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप वैभव की देख रहे थे। लेकिन कल बहराइच के महाराजगंज में भयंकर हिंसा हुई, जिसके बाद वहां पर क्या हालात आज है आप देखिए रिपोर्ट को। कल के बाद आज की स्थिति आप देखिए ग्राउंड जीरो की। महाराजगंज बाजार से 1 किलोमीटर पहले कबड़ियन का पूर्वा गांव है, जहां पर दर्जन भर मकान और दुकानों में आगजनी की खबर देखी गई थी। आप देखिए कि एक घर के अंदर का ये हाल है कि एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर और 1 बोलेरो, ये 3 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप देखिए कि एक ट्रैक्टर जो है पूरी तरह से वो जल चुका है। अब देख रहे हैं ना स्थिति कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका है, साइकिल जल गई है। दूसरा जो ट्रैक्टर है वो आधा जला हुआ है। अब देखिए दूसरा ट्रैक्टर जो आधा जला हुआ है, बोलेरो को भी तोड़ा फोड़ा गया है।
साथ ही अब ये देखिए यहाँ की स्थिति, ये एक मोटरसाइकिल है बोलेरो के बाद आप देखिए कि ये जो मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल भी जली हुई हैं यहाँ पर, और साथ ही ये आगजनी हो रही थी और ये अंदर घर भी है। यहाँ पर भी लोग शायद अपनी जान बचा के कहीं और चले गए होंगे, लेकिन यहाँ परिवार रहता है। ये देखिए ना, अनाज रखा है, परिवार है, बकरियाँ हैं, देखिए ये बकरियाँ भी, ये बकरी भी बंधी हुई है। ऐसे में अगर ये आग और भड़कती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन शायद सुरक्षित लोग यहाँ से निकल गए थे, लेकिन खतरा वैसे ही था, क्योंकि जिस तरह से कल आक्रोशित भीड़ महाराजगंज में उतरी थी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया है, 2-3 कुर्सियों को तोड़ दिया गया है, ये खंड खंड इसको कर दिया गया है। एक गाड़ी और यहाँ पर खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी अभी बच गई है। लेकिन इस घर के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है, और इस ट्रक में भी आगे शीशा तोड़ ही दिया गया है। अब देखिए ना, ये जो DCM है, इसका शीशा भी तोड़ ही दिया गया है। तो ऐसे करके जो हालात थे, कल जो बेकाबू भीड़ आई थी, जिनके अंदर आक्रोश यह था कि जो राम गोपाल मिश्रा है, जिसकी दुर्गा विसर्जन के दौरान जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके आक्रोश में जो भीड़ सड़कों पे उतरी, तो पुलिस को रोक पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन भारी संख्या में पुलिस पहुंची हुई थी, उसने हालात को कुछ ही घंटों में कब्जे में ले लिया। एक तरफ शव का अंतिम संस्कार भी हो गया, दूसरी तरफ भीड़ को भी कब्जे में कर लिया गया, और आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति सामान्य है। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र झारखंड के साथ यूपी में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। महाराष्ट्र में चुनावों के ऐलान को लेकर के कांग्रेस को बड़ा झटका। एनसीपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर। जेवीएम नेता अनुज पांडे का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनाव की घोषणा के बारे में बीजेपी नेताओं को पहले से जानकारी और बीजेपी ने चुनाव आयोग की कठपुतली बनाकर रख दिया। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का विपक्ष को जवाब, कहा 100% फुल प्रूफ है ईवीएम, जनता मतदान में भाग लेकर के सवालों का जवाब देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री कल लेंगे शपथ। कश्मीर घाटी से होंगे 4 से 5 मंत्री, जम्मू से होंगे 3 तो 4 मंत्री। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को भी एक कैबिनेट में जगह दी गई। रेवड़ी कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। मामले को अन्य याचिकाओं के साथ भी जोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोग्राम के दौरान प्रदर्शनी भी देखी और दिल्ली में भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित करेगा दिशा। कार्यक्रम में कई देशों के उद्योगपति हुए शामिल। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक, 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपयोगकर्ता। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा, क्वालिटी सर्विस पर ध्यान दे रहा देश, हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। और बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी धर्मराज के 2 रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। आरोपियों के साथ दोनों युवकों के शामिल होने का शक है। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को सूत्रों से बड़ी खबर है। प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई हत्या में शामिल थे। शुभम 1 महीने से फरार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमैल सिंह ने की थी सलमान खान के घर की रेकी। घटना के बाद गुरमैल ने अपना फोन भी तोड़ा। आरोपियों को स्नैपचैट से इस बात की जानकारी मिल रही थी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश।
उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती योगी सरकार, दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दंड का प्रावधान हो सकता है। उत्तराखंड में भी थूक जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा अध्यादेश, सीएम धामी बोले देवभूमि से हर तरह का जिहाद मिटाकर रहेंगे। और रामपुर